हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। ओके, यानी कि बोला गया है जब आप एक सोप को साबुन को पानी में डालते हैं तो वो एक मिसेल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, फॉर्मेशन करता है। ऐसा क्यों? आगे बोला गया कि विल अ मिसेल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो। तो यहां आगे पूछा गया है कि अगर इस सोप को हम दूसरे सॉल्वेंट में जैसे कि इथेनॉल में अगर डालते हैं, यानी कि सोप एंड इथेनॉल को मिलाते हैं, तब भी क्या मिसेल फॉर्मेशन होगा क्या? ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर सोप एंड वाटर को मिलाते हैं तो मिसेल फॉर्मेशन क्यों बनता है। ओके, तो क्यों बनता है कि पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मिसेल फॉर्मेशन होता क्या है। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसी डायग्राम के स्ट्रक्चर को बोला गया है मिसेल। यानी ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, इस शेप को, इस स्ट्रक्चर को बोला गया है मिसेल। अब यहाँ पे मिसेल बनता कैसे? एक्चुअली जो साबुन होता है, जो सोप होता है, उस सोप के मॉलिक्यूल्स में आपको दो एंड मिलते हैं। ओके, अगर मैं इसमें से सिर्फ एक को उठाऊं, मान लेते हैं ये एक उठा लिया मैंने, इस टाइप से आपको दिख रहा है। तो सोप के मॉलिक्यूल्स में दो एंड होते हैं, एक होता है ये सर्कुलर शेप एंड एक होता है ये टेल टाइप का। ओके, यहां पे होता है ये स्टूडेंट्स, इस साबुन के दो एंड होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। क्या होता है? इस एंड को बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। ओके, एंड इस एंड को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। ये भी हम बताएंगे एनीवेज। तो दो एंड होते हैं, एक होता है ये दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड ये एक होता है हाइड्रोफिलिक। ओके, अब एग्जैक्टली कहानी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये आपके पास एक कपड़ा है। आपके पास ये क्या है? कपड़ा है। इस कपड़े में ये एक ग्रीस या तेल या कोई भी चीज का धब्बा, दाग लग गया है कपड़े पर। ओके, अब जैसे ही आप इस कपड़े को उठा करके साबुन का बना हुआ जो सॉल्यूशन है, जो निरमा वाला पानी है या साबुन वाला पानी है, उसके अंदर जैसे आप इस कपड़े को डालते हैं, ओके, मान लीजिए अब मैं इस डायग्राम पे आता हूं कि वो जो दाग था वो दाग ये है। ये दाग क्या है? ये दाग बन गया है। तो साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इस दाग के आसपास, ओके, इस धब्बे के आसपास इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। यानी कि बोलने का पॉइंट ये है कि सारे जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो इस दाग की तरफ होते हैं। वो किधर होते हैं? इस दाग की तरफ। एंड जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं वो बाहर साइड पे होते हैं। अब होता क्या है एग्जैक्टली, ये इस दाग को उस कपड़े से खींच के निकालते हैं, यानी कि उसको खींच के बाहर लाते हैं। ओके, तो ये जो आपको एंड दिख रहा है ना, ये एंड है बेसिकली हाइड्रोफिलिक एंड। ये बाहर है और इसके जो ऐसे वाले एंड है ना, ये इस दाग से अटैच हो गए हैं। ओके, तो ये जो है कपड़े से सिंपली धीरे धीरे करके निकल जाता है। कैसे निकलता है ये वन बाय वन हम बताएंगे, पर ये जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं मिसेल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? मिसेल स्ट्रक्चर। चलिए अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स सोप के मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं। एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक एंड सेकेंड होता है हाइड्रोफोबिक। दो एंड जैसे कि अभी हमने डायग्राम में आपको बताए थे। तो जब ये सोप होता है, जो साबुन होता है, जब इसको डिसॉल्व किया जाता है, घोला जाता है पानी के अंदर, ओके, एंड उसके बाद जो कपड़ा होता है उसको जब हम इस सोपी सॉल्यूशन यानी कि साबुन के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उस कंडीशन पे जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सोप के मॉलिक्यूल्स एक अलग सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां बोला गया कि कन्वर्ज इन अ टिपिकल फैशन टू मेक अ स्ट्रक्चर, यानी कि एक अलग ही फैशन में, एक अलग ही पैटर्न पे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखे थे। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां बोला गया है कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है, ओके, जो हाइड्रोफोबिक एंड है हर एक मॉलिक्यूल का, वो उस ग्रीस यानी कि जो दाग धब्बा था काले कलर का, उस पार्टिकल के चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखे थे। एंड वहां से मिसेल बना लेते हैं वो लोग, जो कि शेप में जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? तो इसमें स्टूडेंट्स दो एंड जो हमने देखे अभी, एक था हाइड्रोफिलिक एंड एंड दूसरा था हाइड्रोफोबिक एंड। ओके, तो यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो कहाँ देखते हमने? आउटसाइड, बाहर की तरफ थे, जो कि स्फेयर शेप में थे, राइट, सर्कुलर शेप पे इस टाइप से स्फेयर बने हुए थे। एंड हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो कहाँ होता है? उस स्फेयर के अंदर पे, यानी कि समझिए इस चीज को, स्ट्रक्चर कैसा था, ये देखिए, ये एक स्फेयर बना रहा है। इस स्फेयर में जो सेंटर के तरफ है, जो सेंटर के तरफ यानी कि ये हिस्सा, राइट, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। एंड जो सर्कुलर शेप के बाहर साइड पे, बाहर पे आपको दिख रहा है,
इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वही बोला गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में पूछा गया था यही कि ऐसा क्यों मिसेल फॉर्मेशन होता है, तो आंसर इज क्लियर। तो आखिर में लिखेंगे कि दैट इज वाई या दिस इज वाई, इसी वजह से मिसेल जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जब हम सोप को ऐड करते हैं वाटर के अंदर। तो ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा गया कि जब हम सोप को एक दूसरे सॉल्वेंट में, जैसे कि इथेनॉल हो गया, तो क्या वहां पे भी ये मिसेल फॉर्मेशन करता है क्या? आंसर विल बी नो। क्यों? रीजन बता रहा हूं। वाटर जो है एक पोलर लिक्विड होता है। पोलर लिक्विड इन द सेंस, वैसे तो पोलर जो है एक हायर क्लास का कंसेप्ट है, पर मैं सिंपल टर्म में समझाता हूं, जहां पे डायपोल का मतलब होता है कि दो पोल्स, यानी कि प्लस पोल अलग एंड नेगेटिव पोल अलग। ओके, तो वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर कैसा है? वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन इथेनॉल जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट नहीं होता है। ओके, क्लियर है? तो यहां पे वही है, क्योंकि इथेनॉल जो है वो पोलर सॉल्वेंट नहीं है जैसे कि वाटर। यहां सोप नहीं आएगा, मिसप्रिंट है, आप यहां वाटर कर लेंगे। तो इथेनॉल जो है वो पोलर नहीं है जैसे कि वाटर होता है। इसी वजह से अगर हम बात करें सोप एंड इथेनॉल के केस में, हमको वहां पे मिसेल जो है फॉर्म नहीं होगा, क्रिएट होते नहीं दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।